नमस्कार, खबरों में आपका स्वागत है। मैं विनय रंजन और आप देख रहे हैं बिहार कैनवस। मैं अभी मौजूद हूँ गर्दनी बाग, जिसको धरना स्थल कहा जाता है। और लगभग यहाँ 6 दिनों से और आज 7वां दिन है जो छात्र यहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे हुए। यहाँ पे छात्र जो अपनी अलग अलग मांगों को लेके बैठे हुए। बेल्ट्रॉन डीईओ के यहाँ टीआरई 4 के लिए है, वहाँ बेट के लिए बैठे हुए हैं, बिहार एसएससी के लिए हैं, बिहार दरोगा के लिए हैं, बिहार पुलिस के जो ये अभी एग्जाम रिजल्ट आया उसके लिए है, और बहुत सारे चीज़ों के लिए यहाँ छात्र जो है धांधली ना हो, जो परीक्षा है वो पूरी निष्पक्षता से हो, उसके लिए यहाँ छात्र जो बैठे हुए हैं। चलिए कुछ छात्रों से बात भी करेंगे कि क्या कुछ उनकी मांगे हैं, क्या कुछ के लिए ये यहाँ पे इतने दिनों से बैठे हुए हैं, सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है उनके प्रति। चलिए बात करते हैं। यहाँ पे कुछ छात्र हैं, चलिए उनसे बात करते हैं वो क्या चीज़ की तैयारी करते हैं और किस मांगों के लेके यहाँ बैठे हुए हैं। सबसे पहले किस परीक्षा की तैयारी आप लोग कर रहे हैं? हम टीआरई 4 का मुख्य रूप से है, ऐसे तो बीएसएस से भी है, दरोगा भी है परीक्षा। टीआरई 4 का मुख्य रूप से ये जो धरना पे बैठने का जो बना प्रोग्राम, किस मुद्दे को लेके आप लोग बैठे हुए हैं? वही जो अचानक से हम लोग पर थोपा जा रहा है, मेंस लाया गया है, नेगेटिव किया गया, इसी को हटाने के लिए धरना दिया जा रहा है। बीएसएससी का 3 साल से एग्जाम नहीं हुआ है, उसके लिए है। दरोगा बहाली में मतलब अनियमितता हुई, उसके लिए है। बहुत सारे मांगे हैं, 15 सूत्री मांगे हैं, उसी के लिए यहाँ पे धरना दिया। टीआरई 4 की जो मांगे आप लोग कर रहे हैं, यहाँ पे टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसमें प्री मेंस भी दिया गया। उसमें छात्रों का कहना है क्या कि पूरा का पूरा जो हम लोग जो सिलेबस पढ़े थे एकाएक चेंज कर दिया गया। अब 2-3 महीने में इसको कवर कैसे किया जाएगा? ये तो जो भी बात है सिलेबस है, वो पूरा सिविल सेवा वाला सिलेबस है, मतलब पीसीएस वाला सिलेबस है। जब हम फिजिक्स है या मेरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, हम 2.5 साल से केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, 3 महीना में इतना लंबा मतलब सिलेबस कैसे कवर हो सकता है? इसमें तो फिर दूसरा का हो जाएगा, हम लोग तो फिर ऐसे रह जाएंगे। उनको चाहिए योग शिक्षक मिलेगा ही नहीं, तो फिर योग्यता ला रहे हैं कहाँ से? इसमें मतलब भ्रष्टाचार करने का। यहाँ पे नेताओं मंत्री जो है उनका कहना है कि अगर हम लोग प्री और मेंस दोनों करेंगे इससे धांधली कम होगा, परीक्षा में जो धांधलियाँ होती है वो कम होगी। 17वें बीपीएससी में धांधली क्यों हुई? उसमें तो है प्री मेंस दोनों है, आगे वो कैसे लीक हो गया? इसका भी जवाब देना चाहिए। वो कहते हैं कि ये जो छात्र धरना दे रहे हैं वे फालतू का धरना दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो कहते हैं कि शिक्षा मंत्री वे फालतू के हैं, शिक्षा मंत्री होना ही नहीं चाहिए था। शिक्षा मंत्री नहीं, इनको में योग्यता ही नहीं है शिक्षा मंत्री का। जिनको सीटेड एस्टेट का फर्क नहीं पता वो मंत्री कैसे बन गए? जिनको अपना विभाग के बारे में जानकारी नहीं वो मंत्री कैसे बन गए? ये कहते हैं कि हमको मतलब बीपीएससी आयोग जो है हमसे बाहर है। जब पहली बार नीतीश कुमार जी की सरकार थी, मतलब इनका साथ में 49,000 के गया था, वो याचना वापस ही क्यों लियो? जब इनका इंटरफेयर नहीं है तो वापस कैसे ले लिए? दोबारा यदि याचना बेचे, इसका मतलब आप वहाँ का इंटरफेयर करते हैं। इसके अनुसार मेरे अनुसार से तो शिक्षा मंत्री लायक है ही नहीं। फिर शिक्षा मंत्री नहीं, इनको योग्यता ही नहीं है शिक्षा मंत्री लायक। जिनको सीट नॉर्मल सी बात है, जो सीटेड और एस्टेट का अंतर नहीं कर पा रहे हैं, कैसे शिक्षा मंत्री लायक है? बात भी सही है आपका कि अगर इतने अच्छे पोस्ट पे यानी मंत्री शिक्षा मंत्री हो बिहार के, तो तमाम जो शिक्षा विभाग में कार्य होते हैं उनका नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि उनके पास ये सब नहीं है। उनको एक पहले तो पता होना चाहिए कि सीटेड है जो सेंट्रल का है, एस्टेट है जो बिहार का है। जब भी दोनों में अपना राज्य के मतलब क्या हम एग्जाम ले रहे हैं उनको यही नहीं पता है, और मंत्री बैठ गए हैं। का मतलब शिक्षा मंत्री जी का एजुकेशन से पीएचडी किए हुए हैं। हमको मंत्री चाहिए योग जो इस बात को समझ सके। उनको में योग्यता नहीं है कुछ शिक्षा मंत्री रहे। अगर वो नहीं बात को मानेंगे इस्तीफा की मांग की जाएगी। इस्तीफा का मांग किया जाएगा? हाँ, जब बात नहीं मानेंगे इस्तीफा की मांग की। हमको योग मंत्री चाहिए। ये टीआरई 4 पे जो लाया गया है नियम, ये क्या चाहते हैं कि ये टीआरई 5 पे शिफ्ट कर दिया जाए? अभी जो टीआरई 4 में छात्र प्रिपरेशन किए थे उन पे ये चीज पहले वाला नियम रहना चाहिए, आगे से जो होगा वो टीआरई 5 के लिए कर दिया जाए। वर्तमान में जो इसका नोटिफिकेशन आया है, जिस तरह से 3 टीआरई हुई है उसी पर लिया जाए। अगर इन्हें मेंस लागू करना है, नेगेटिव लागू करना है, उसकी सूचना आज जारी करें, उसके बाद उसमें लाया। ऐसा नहीं है कि टीआरई 5 आया और फिर 15 दिन पहले आके कहेंगे कि वो मेंस लेंगे। उसकी आज से पहल होना चाहिए, और टीआरई 4 में नेगेटिव प्लस मेंस फ्री हटाया जाए, एकल एग्जाम। जरा सोचिए आप कि आप साल भर इस चीज का मेहनत किए हो, कि जो चीज का मेहनत आपने किया और एकाएक
सिलेबस बदल दिया जाए, एग्जाम पैटर्न बदल दिया जाए, तो छात्र क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं छात्र। और बीएसएससी का जो एग्जाम है वो 3 साल से नहीं हुआ है, इसमें क्या कहना चाहिए सरकार, क्या बीएससी से तो पूरा भ्रष्ट है। सबसे पहले वहां से जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं उन्हें चिन्हित करके निष्कासित किया जाना चाहिए। कोई भी बच्चा जो आज से 3 साल पहले मिडिल फैमिली से या गरीब फैमिली से पढ़ाना शुरू किया था, वो अभी इस कगार पर है कि पढ़ाई छोड़ने पर आ गया है। कब एग्जाम लेंगे, तो जब पढ़ाई छोड़ देगा तो इसका जिम्मेदारी कौन लेता है। हमारे बिहार में ये सब देखना किसका काम है कि कौन सा छात्र कब तक पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा। एक तो बिहार ऐसे गरीब राज्य है, और उसके बाद में हम मतलब कोई 25 वर्ष तैयारी कर रहा है, कोई 28 वर्ष तक तैयारी कर रहा है। इस सब व्यवस्था को देखते हुए अब विलंबित बीपीएससी का मतलब एग्जाम डेट जारी होना चाहिए। बीएसएससी अगर जो पोर्टल खोली है 3 बार भर्ती को ऐड की है, अगर इन्हें एग्जाम लेने की मंशा होती तो जो पहला भर्ती आया था उसी पर एग्जाम करा लेते, दूसरा बार में नया लड़का को फिर से भरने का मौका देते। अब काम तो वही कर रहे हैं, पहले जो लड़का फॉर्म भरा था उसका तो एग्जाम हो गया होता। इनका मंशा ही नहीं है कि हम नौकरी दें, नौकरी देने का कोई मंशा नहीं है। वैसे में तो जो छात्र का समय सीमा 2023 में ही खत्म हो चुका होगा, वैसे बहुत सारे छात्र होंगे, बहुत सारे छात्र हैं जिनका समय सीमा 2023 में खत्म हो गया। बहुत, उसके लिए सरकार तो कुछ सरकार जवाबदेही तय करेगी ही नहीं, लेकिन इस जवाबदेही किसकी है, सरकार की बनती है। इन जवाब देना चाहिए। अगर कभी फिर आती है तो उसमें उम्र छूट देनी चाहिए। भाई सुने कि जो छात्र नेता है उनको बुलाया गया बैठक के लिए। हाँ, अभी दिलीप भैया गए हैं बैठक के अंदर। हाँ, बुलाया गया है, वो आएंगे, उसके बाद आएंगे, उनके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो आप आएंगे तो वही बताएंगे वहाँ क्या बात हुआ, क्या बोला नहीं बोले। तो आगे चल के अगर इस मांगों को नहीं माना जाता है तो आगे चल के अनशन पर बैठेंगे। अनशन से नहीं मानेंगे, हमारा अनशन पर बैठेंगे, उससे नहीं मानेंगे सीएम हाउस घेराव होगा, बीपीएससी ऑफिस घेराव होगा, शिक्षा मंत्री को घेराव करेंगे। जो तेजस्वी यादव के द्वारा सीएम आवास घेराव किया जा रहा है, शिक्षा मंत्री को लेकर बोला जा रहा है कि छात्र लोग भी इसमें शामिल रहेंगे। जो तेजस्वी यादव के द्वारा घेराव किया जा रहा है तो उन लोग की शिक्षा के मुद्दे पर कर रहे हैं। हमारे जो छात्र नेता जिन्हें हम चुने हैं, अगर दिलीप ये कहेंगे तो हम लोग जाएंगे, अगर नहीं कहेंगे तो दिलीप जी कहेंगे कि जाना है तो जाएंगे, नहीं जाएंगे। हाँ, इन्हीं के तले हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। जब ये लोग जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, नहीं कहेंगे तो हम लोग यहाँ शांतिपुर बैठे हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो छात्र हैं वो अपनी अनेक तमाम मांगों को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं, और तमाम मांग जो है वो सही भी है, क्योंकि जो छात्र हैं यहाँ पे सारे छात्र अपने अलग अलग नामों को लेकर यहाँ पे एकत्रित हैं। जैसा कि आपने छात्रों को सुना, उनका कहना है कि जो टीआरई 4 में एकाएक बदलाव किया गया, जो छात्र सालों से मेहनत कर रहे हैं, जो एग्जाम पहले हुआ था उसके नोटिफिकेशन के थ्रू वो जैसा पैटर्न पे एग्जाम हुआ था उसी पैटर्न पे तैयारी करते हुए वो अभी तक आगे आए, लेकिन एकाएक जो ये पैटर्न पूरा चेंज कर दिया गया कि प्री मेंस होगा, सिलेबस ही पूरा बदल दिया गया। अब सोचिए जरा कि कोई नेता किसी एक विधानसभा का तैयारी कर रहा हो और वो उसको उस विधानसभा को छोड़ के दूसरे विधानसभा में दे दिया जाए, तो वो कैसे करेगा, वो एकाएक कैसे कर पाएगा उस चीज। और एक और एग्जाम का बात चल रहा है, बीएसएससी एग्जाम, जिसकी वैकेंसी 3 साल पहले आई, उसको 3 बार उस फॉर्म को 3 बार रीओपन किया गया, पर उसका अभी तक एग्जाम डेट नहीं आया। ना बिहार के शिक्षा मंत्री इस पे कुछ बोल रहे हैं, ना इस पे बिहार एसएससी का जो मुख्य साइट है उस पे भी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा। क्या बिहार एसएससी का एग्जाम नहीं होगा, पूछना चाहता है बिहार, क्योंकि जिस छात्र का एज पूरा हो चुका, क्या उसका एग्जाम होगा। जो छात्र 2023 में फॉर्म भरे उसका 2024 में एज पूरा हो गया, क्या उसका एग्जाम अगर अब होता है तो क्या उसका एग्जाम होगा। क्या कुछ है, क्या कुछ आगे होगा। छात्रों ने कहा कि अगर आगे हमारी सरकार बातें नहीं मानती है, बातें नहीं सुनती है, तो आमरण अनशन पर बैठेंगे। और बहुत सारी जो चीजें हैं वो छात्रों ने कही। हालांकि जो छात्र नेता हैं वो बैठक में गए हुए हैं, वो अभी आए नहीं है, वो आएंगे तो पता चलेगा कि बैठक में क्या कुछ बातें हुई है। तब तक हमारे साथ बने रहिए, धन्यवाद।